Assalamu alaikum students, class 6, how are you? Now we are here to discuss about the day 23 diary, which is the subject is computer, chapter number 1, long question number 4. We are here to discuss about it. I hope कि सब बच्चों के पास जो है वो कंप्यूटर की ये वाली बुक मौजूद होगी। तो हम इसका जो है वो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1 आईसीटी फंडामेंटल्स। इसमें जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्यू का पार्ट 4, डिफाइन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आल्सो राइट द यूजेस ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हमने जो है वो मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में बताना है और उनके जो है वो इस्तेमाल के बारे में बताना है कि वो कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम पेज नंबर 12 पे आएंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस का जो है वो मेंशन है। The devices which are used to communicate and connect a computer with other computers are called communication devices। ठीक है, दो कंप्यूटर्स के दरमियान बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती हैं उनको कम्युनिकेशन डिवाइसेस बोलते हैं। There are following communication devices which are कॉमनली यूज़। तो ये जितनी भी मेंशन है नीचे डिवाइसेस के नाम उन्होंने कहा है कि ये कॉमनली जो है वो यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले है नेटवर्क स्विच। अ नेटवर्क स्विच is a device that allows computers in a network to connect with one another using wired communication। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो तार के ज़रिए, वायर असल में तार को बोलते हैं, तो ये नेटवर्क स्विच जो है वो जब हमने दो कंप्यूटर्स को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना होगा तो उसके लिए नेटवर्क स्विच इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, और इसके लिए हमें वायर की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कह रहे जी इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस ऑन कंप्यूटर नेटवर्क टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डाटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर चूँकि होगी तो वो डेस्टिनेशन डिवाइस होगी, जिसके दरमियान हमने जो है वो डाटा फॉरवर्ड या रिसीव करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जिसमें जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ नेटवर्क टू रिसीव एंड फॉरवर्ड। रिसीव का मतलब जो है वो हमने खुद रिसीव करना है और फॉरवर्ड का मतलब हमने आगे भेजना है। दूसरी है राउटर। अ राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस that forwards data packets between computer networks and determines the most appropriate path for those packets to reach their destination। ठीक है, अब जो राउटर है वो क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशंस जो डिवाइसेस होती हैं उनको नेटवर्क के तौर पे जो है वो ये यूज़ होता है, उनके दरमियान नेटवर्किंग करता है, जिसकी वजह से वो डाटा जो है, जो भी डाटा पैकेट्स होते हैं, डाटा पैकेट्स क्या होते हैं, जिस तरह हमने किसी को मैसेज भेजना है, कोई पिक्चर भेजनी है, ठीक है, तो वो असल में उनको डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है बिटवीन। सो द नेक्स्ट वन इज़ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, WAP जो इसकी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस कैपेबल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एक ऐसा जो है वो वायरलेस डिवाइस है जिसके लिए जो है वो हमें तार वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तमाम कंप्यूटर्स जो तार के ज़रिए कनेक्ट होते हैं उनके साथ ये इस डिवाइस की वजह से जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं बगैर वायरलेस के, चूँकि इसमें उसने कहा कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, दैट अलाउज़ का मतलब होता है कि इजाज़त देना वायरलेस कैपेबल डिवाइसेस। ठीक है, सॉरी, तो वायरलेस कैपेबल डिवाइसेस जो हैं वो जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, ये वायरलेस कैपेबल डिवाइसेस हैं। तो इनके दरमियान भी जो है वो नेटवर्किंग होती है। ठीक है, लेट्स सपोज एक जगह पे 10 लोग बैठे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अब उनके दरमियान नेटवर्किंग क्रिएट करनी है हमने। अब लैपटॉप जो है वो बगैर वायर के यूज़ कर रहे हैं, किसी के एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं है तार के ज़रिए, हर एक बंदे का पर्सनल लैपटॉप है और या मोबाइल पे वो यूज़ कर रहा है। तो उनके दरमियान अगर हमने जो है वो नेटवर्किंग बनानी है तो उसके लिए जो है वो ये वाला डिवाइस यूज़ होती है WAP, जिसे आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL मॉडेम। ओके, अब DSL मॉडेम रन ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स एंड कनेक्टेड टू द कंप्यूटर with the network card। In DSL connection, telephone line remains free to make calls। It is high speed method of accessing internet। अच्छा, इसका भी मतलब ये है कि ये भी एक डिवाइस है जिसे मॉडेम बोलते हैं। अब इस डिवाइस के अंदर 4-5 कंप्यूटर्स जो हैं वो तारें लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। एक तार आ रही होती है वो वाली जो इस डिवाइस के अंदर कनेक्ट होती है, जिससे डाटा ट्रांसफ़र होता है। बाकी डिवाइसेस भी इसके साथ ही कनेक्ट होती हैं जी। जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये बताएंगे आपको कि इस पॉइंट के अंदर भी जो है वो एक तार लगी हुई है, इसके अंदर भी तार लगी हुई है।
और जो मेन डाटा की तार होती है जो मतलब साइन होता है वो भी आपको इस डिवाइस के ऊपर आपने मतलब वो ब्लिंक कर रही होती है लाइट्स। तो ये आपस में जो है वो इन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए होती है। जैसे टेलीफोन लाइंस आती हैं पीछे से जो हम टेलीफोन यूज़ करते हैं, पहले जो आपको पता है अब मोबाइल फ़ोन्स से पहले जो है वो लोग टेलीफोन यूज़ करते थे और उनकी जो है वो बाकायदा तारें होती थी, वो तारें जो है वो घरों में आती थी और उसके बाद वो टेलीफोन जो है वो हमारे पास टेलीफोन सेट्स होते थे, उनके अंदर वो लगी होती थी। तो वही तारों के आगे एक पिन सी लगी होती थी, वो इस मॉडेम के अंदर पिन लगती है, ठीक है। इस जिसकी वजह से फिर ये और भी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, जब वो उनकी जो है वो तारें इस मॉडेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट वन इज़ द ब्लूटूथ। सॉरी Bluetooth is a short range wireless technology standard that is used for exchanging data between fixed and mobile devices. For example, mobile phones, हेडफोन्स, स्पीकर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अब आपने देखा होगा कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है वो लोग आजकल छोटे छोटे स्पीकर टाइप होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि जी ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से उन्होंने कोई भी चीज़ वहाँ पे प्ले करनी है, लेट्स सपोज कोई नात प्ले करनी है, कोई तिलावत लगानी है, कोई कवाली सुननी है उन्होंने, तो वो क्या करते हैं वो स्पीकर के साथ उसके अंदर चूँकि ब्लूटूथ अनेबल होती है तो वो अपने मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करके उसमें के साथ डिवाइस के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो शॉर्ट रेंज के लिए होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं या फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फासले पे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सो गाइस ये आपका जो है वो आज का लेक्चर है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। और सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि आपने इस सब को जो है वो रीडिंग करनी है। इसकी अच्छी तरह रीडिंग करने के बाद आपने डिवाइसेस की जो है वो टाइप्स को याद करना है, ताकि अगर आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर देयर, तो आप बता सकेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस विच यू हैव रीड इन दिस चैप्टर, विच इज़ नेटवर्क स्विच, राउटर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, digital subscriber line, and the next one is Bluetooth. Okay, thank you so much.